भले ही यूक्रेन के हालात कितने ही खराब क्यों न हो, लेकिन भारत सरकार ने अपने लोगों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोग वापस आए हैं, तो बाकियों को भी निकालने का काम तेजी से जारी है, जिसके लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में समन्वय का काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीयों को निकाला जाए। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया से भारतीय वापस लौट रहे हैं, तो अब अभियान को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को निकासी प्रयासों में शामिल होने को कहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन के पड़ोसी देशों से फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई पहुंच रही हैं। मंगलवार को 3 उड़ानें यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को लेकर भारत पहुंची, जिनमें 700 से ज्यादा भारतीय भारत वापस पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा की 7वीं उड़ान 182 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों को हवाई अड्डे पर स्वागत किया। छात्रों ने सरकार का आभार जताया। The good thing is that the visa process was easy. They let us in very easily. The embassy people helped us really much over there. And we were given supplies, we were given food over there. There were tents for us so we could stay the night. And then buses were arranged to the airport, nearest airport. उनको ब्लैंकेट दिए गए, खाने के लिए दिया गया और सब कुछ जो मतलब हमको ज़रूरी थी वो सब कुछ दी गई हमको। हम लोग जैसे ही इन किए, हमारा इमिग्रेशन हुआ जैसे ही, तो वहाँ के एम्बेसीज, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोकल सबने हमें खाना पानी हर तरीके से प्रोवाइड किया। इवन उन्होंने जो भी इवन ब्लैंकेट, उन्होंने बोला कि कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। सिम कार्ड्स वगैरह हर चीज उन्होंने प्रोवाइड कराया। वहाँ पर एम्बेसी के लोग एयरपोर्ट पर ही हैं, जो भी आ रहा है उसको हैंड टू हैंड रिसीव कर रहे हैं। और हैंड टू हैंड फ्लाइट में जैसे लोग फ्लाइट के लिए अरेंज हो रहे हैं, मान लीजिए 200 लोग हो गए, 200 लोगों की फ्लाइट हैंड टू हैंड आ रही है और उनको लेके वापस आ रहे हैं वो लोग। तो वो पहले इकट्ठा कर रहे हैं एयरपोर्ट पर लोगों को, उसके बाद निकाल रहे हैं। दूसरी चीज सर, रोमानिया के किसी भी बॉर्डर से हम एंट्री कर सकते हैं। आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे हैव टेकन अस टू आवर होम. And I would also like to request our government that there are lots of remaining students still there, so please take them too out. ऑपरेशन गंगा की 8वीं और 9वीं उड़ानें दिल्ली पहुंची। एक उड़ान दोपहर में 216 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह इस विमान से आए भारतीयों को लेने पहुंचे। वहीं 218 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से 9वीं उड़ान भी दिल्ली पहुंची। We are very thankful for the Indian government because in this crisis, just one government is working for us, and we are dependent on our government, and we are really blessed to be an Indian. Thank you so much for helping and reaching out for us. Finally reached our home, so I'm feeling very happy, and thank you to Modi ji for helping us. It was very difficult time for us to stay there and come back home. We are feeling really grateful now. It was a very difficult and long journey for us. The border was very difficult for us to cross. The situation was very difficult there. इस दौरान छात्र छात्राओं से मिलने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय बच्चों को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो लोग वापस आ गए हैं वो यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों से कहें कि प्रधानमंत्री उन्हें जल्द ही भारत लेकर आएंगे। सरकार का कहना है कि छात्र छात्राओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है, बच्चे उस पर सहायता ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन गंगा के नाम से यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक हमारे हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इंडिया में वापस न पहुंचे, तब तक ये प्रयास चालू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भारत सरकार कटिबद्ध है कि हम लोग हर भारतीय को वहां से निकालेंगे। 4 मंत्रियों को प्रयुक्त किया गया है विभिन्न जगहों पर। 4 ministers have been deputed just to organize this. And for the students who have arrived, we have help desks. There are help desks of the states. There is a help desk of the Ministry of Power. There are officers of the Ministry of Power waiting to help them. Whatever assistance they need, that assistance will be provided. We are happy that they are back. There is still work to be done.
There are still thousands of our countrymen out there. We will take out. That's the determination of our country. हमारे देश का ये प्रतिबद्धता है. We will take out each and every Indian. ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे अभियान में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो रही है ताकि कम समय में अधिक लोगों को निकाला जा सके। ये मानवीय सहायता को अधिक कुशलता से वितरित करने में भी मदद करेगा। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में कई ग्लोब मास्टर C-17 विमान तैनात कर सकती है। ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान ग्लोब मास्टर्स को भी तैनात किया गया था। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान संकट के समय भी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इस बीच प्राइवेट एयरलाइंस भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई हैं। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। इनकी उड़ान से भी भारतीय वापस लाए जा रहे हैं।